नमस्कार। 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 मैं अर्चना गोरखपुर से ये हूँ। उसी गोरखपुर से हैं जिसे योगी आदित्यनाथ महाराज पहले सांसद हुआ करते थे। जितने भाई बहन सेलेक्ट हैं और वो इस धरने में नहीं आते हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस धरने में आकर संख्या बल को बढ़ाएं और नियुक्ति पत्र को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। ये गोरखपुर से हैं, इन्होंने अपील की है और इसके साथ साथ कन्नौज 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 जय। अरे दीदी बिल्कुल जस्ट पास में ही बैठी। यदि आप ये उसी कन्नौज से हैं जिससे समाजवादी पार्टी के मेरी सारी बहनों और भाइयों का मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं हम अपने कन्नौज से जितने भी हमारे भाई बहन जो भी क्या यहाँ चिल्लाने से जब हमारे योग का मगध नहीं सुनते तो हमारा कन्नौज से दूर पड़ जाता है। जो भी हमारे भाई बहन है, अगर हमारी थोड़ी सी भी आवाज पहुँचे, क्योंकि जब मेरे बारे में बोल लेना देवेश भाई। यहाँ पर अकेले हो गए थे, कोई ऐसा साथी नहीं, बड़ा रोना सा आ रहा था कि हम ये तो अकेले हिम्मत मान के निकले, जाए तो जाए कहाँ। तो हमें भी लगता है कोई कन्नौज से मिले तो कन्नौज से अरे अब जब भी निकलते हैं हम हमेशा अनाउंस करते हैं भाई कन्नौज से है कि आप जरा देखना यहाँ पर कितने लोग हमारे कन्नौज से आए हुए हैं, जरा बताइए। सिर्फ एक लोग, अरे एक दिखा है, वो भी हम सिर्फ अनेक हैं, एक से अनेक। लड़कियों में तो कोई भी नहीं दिखता है। हाँ, आप आते होंगे, हम आपके लिए कोई हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस इतना है हमें अगर कोई साथ, जैसे सब लोग कहते हैं कि हम गोरखपुर की टीम है, हम साथ में हैं, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, हिम्मत बन जाती है कि आने जाने में थोड़ा सुविधा हो जाती है। तो जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो भैया और बहनों सभी घर से निकल आओ, अभी तो ज़्यादा सही रहिए, नहीं तो फिर बैठे रहिए घर में देखो अपनी बिल्कुल पूजे खाओ। ऐसा है कहानी है ना कि गए का इंसान गरीब था ना, तो एक भगवान शिव की आराधना करता तो पार्वती को दया आ गया, उन्होंने उसकी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने कहा इसके भाग्य में गरीबी लिखी है, देखना चाहते हो? तो उन्होंने एक सोने की ईंट ली और उसके सामने डाल दी। तो वो मांगने वाला क्या करने लगा कि आज हम अंधे होके मांगते हैं, देखे और ज्यादा मिलेगा। तो वो ऐसे आंखें बंद कर लिया, तो जैसे लिस्ट आ गई है ना, किस्मत से करते बैठे बैठे कुछ आना भी नहीं पड़ा, तो मिल गई है सोने की। अंधे बन के चलने की जो एक्टिंग है वो करनी छोड़ दो, नहीं तो ये ईंट निकल गई ना तो फिर जिंदगी भर भी गई मांगना, क्योंकि नसीब में लगता है यही लिखा है। बिल्कुल 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 सही। हमारी तो ऐसा है ना कि जिंदगी भर जब किसी को अभी भाई जा रही हो क्या? दुआ लगती जरूर है, हम जिंदगी भर तुम्हें कोसेंगे, दूसरों निकल आए होते घर पर बैठे बैठे बहुत दिन हो गया यार, की वजह से बर्बाद हो गई है। ऐसे लोगों को हम जिंदगी भर बोल दो ना। सबके मुंह से दिन में एक बार कनिका बोलने में दो लाइन बोल दो, क्या दिक्कत है? पीड़ा हम सह रहे हैं ना, तो ये जिंदगी भर की पीड़ा हमारे दिलों में दबी रहेगी ना। तो सबको हम खूब जिंदगी भर दुआ दिए कि बैठे रहे घर पे, तो आज अगर निकल आए थे सुधरे तो घर से हम भी कहीं लग गए होते। कुछ नालायकन की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सही कही। इस चीज से बचना चाहते हो और कहते हैं कि अगर पीड़ित व्यक्ति सच्चे मन से कोई बददुआ देता है तो मान लो कि वो लगती जरूर है। पॉजिटिव बोलना। अरे बहन जी पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव अच्छा होगा, पॉजिटिव बोल दो। सही बोल रहे सही बिल्कुल सही बोलिए आप बोलिए। सही बोल रही है एकदम, बिल्कुल बहुत सही। तो बस यही कहना है। और रही बात इस सरकार की, तो जब सब लोग यहाँ तक ये समझिए कि अगर अति हो गई अब इस चीज की, अगर हम कहते नहीं है कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से अगर आप पॉजिटिव बने रहते हो तो हमारा वो काम होता जरूर है। इसीलिए सबसे पहली बात तो ये, जितने भी धरने में लोग हैं, एक चीज हमेशा सोच के रखिए कि हमारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये चीज हमारे साथ में भी होती है कि जब किसी के घर पे गए कोई नहीं मिला या आज आप पूरा दिन बैठे रहे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये लगता है कुछ नहीं होगा, जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा और कल को सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, सबसे पहली मन में बात है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और जीवन में भी उसका असर दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले सभी लोग हमेशा एक चीज को बोलना, जैसे भैया लोग अभी एक चीज को हमेशा बुलाए हैं कि होगा, नियुक्ति मिलेगी, राजू भैया होगा, अरे यहाँ बोले थे जो अरुण पटेल भैया, तो वो एक पॉजिटिविटी माहौल में भर जाती है और एक लगता है नहीं अब तो होके रहेगा। तो एक चीज यहाँ रुकने की, आने की जो हिम्मत होती है वो बढ़ जाती है और ये लगता है नहीं अब तो होगा। तो सबसे पहली बात, जो जितने लोगों के कानों में मेरी आवाज जा रही है, बस इतना ही कहना है
जाओ, हमारी हिम्मत बन जाओ, हमारी हिम्मत बन जाओ, हमारा हौसला बढ़ा दो। इसके बाद हम आपका जिंदगी भर एहसान मानेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारी नियुक्ति ऐसे ही हो जाती, फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाती, शायद हो सकता है ये दिन भी हमें देखना था। तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सिर्फ कन्नौज के थे, कन्नौज के सीमित रह जाते। आज मेरे जो दोस्त है ना, आज बन जाते हैं, बलिया का बन गया है ना, इलाहाबाद का बन गया। तो ये लगता है कि अब हम ऐसा लगता है पूरे यूपी से जुड़ गए हैं। तो ये भी चीज अच्छी है। तो आप भी घरों से निकले, बहुत बढ़िया बढ़िया। खूब मंडूक पूरे मेहनत बन के नहीं रह जाएंगे। आपको भी लगेगा कि इतना बड़ा छोटा सा संसार नहीं है, बहुत बड़ा है संसार। निकल के आओ और यहाँ पर देखो आके कि कहाँ से मतलब लोग आते हैं इतना संघर्ष का। सबसे बड़ी बात है ये आस-पास की जो कन्नौज तक की दूरी, मैनपुर की दूरी है बढ़िया। हमारे जो कहना नहीं चाहिए नेताजी हैं, उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवा दिया है। नहीं तो हम तो कन्नौज से आने की सोच भी नहीं सकते। कन्नौज के आगे पड़ता है भैया बहुत आउट में तालग्राम, जानते हो? तालिग्राम वहाँ से आने सोच भी सुबह तो फिर मेरा निकलना असंभव ही था। उस एक्सप्रेस वे की देन है कि जो हम यहाँ पर आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, सुविधा जिनको मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गर्ल्स हैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हैं, उनको किस चीज की ना समाज को झेलना है, ना मतलब दूसरी किसी फैमिली को झेलना है। उनको अरे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लो। रही बात किसी उसकी असुविधा की, तो वो आप किसी को बताओ, आपका किसी न किसी तरह से समाधान किया जाए। जहाँ आप बैठ के एसएससी की तैयारी कर रही हो या पीसीएस की जो भी तैयारियां हो रही हैं, उस कोचिंग से अच्छा तो है थोड़ा संघर्ष कर लो। फिर भाई भी जिंदगी भर तैयारी करते रहना, नहीं तो तैयारी करते हो। आज के समय में कहीं भी नौकरी रह नहीं गई है। अभी पेट का पेपर किसी ने देखा होगा, इस बार जो पेट का पेपर आया था, अरे एग्जाम लेवल पता नहीं क्या कर दिया है, भांग पी के बनाते हैं या कैसे, तो समझ ही नहीं आता। पहले हम भी अब वो इस 69,000 की भर्ती ने जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। इतने अच्छा हमारे साथ ये किया होता कि ये लिस्ट ही ना दी होती। अगर यहाँ लिस्ट ना दी होती, आधे बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते। किताब उठाते थे तो 69,000 दिखती थी। मेरी 108 नंबर थे सुपर टेट में। दुर्भाग्य हमारा देखिए, अगर यही हमें अगर शुरू से आरक्षण सही मिला होता, थोड़ी मायावती समय में हमने हाई स्कूल किया। अब किसी भी हाई स्कूल वाले के देखिए तो 60-70 से कम होते ही नहीं है। तो हमारा दुर्भाग्य पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, किस्मत से कमजोर थे। इस सरकार ने हमको विकलांग बना दिया। वैसे आज देखा जाए तो फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए था। कितनी पहले 90-97 के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई कि तुम्हारा तो हो जाएगा क्योंकि 108 है। फिर इसके बाद जब शांत हुए, इसको बुला दिया, तब तक ये 68 का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। अब ये 68 सोने की जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये समझे दिमाग में सिर्फ रात में सोते समय भी निफ्टी दो यही चीज चलती है। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द हमें सुनाई नहीं देता है। सोते जागते बस एक ही चीज चलती है, निफ्टी दो। अगर भी समय हुआ हमसे कोई पूछ दे, उठा के बताओ भारत के प्रधानमंत्री है तो निफ्टी दो, यही निकलता है। झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ाया नहीं है, सब लोग अपना बताते हैं, मैं भी बताती हूँ। मैं सुपर टेट और टेट की कोचिंग में वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो पढ़ाती थी, और जो पुलिस के बच्चे होते थे उन्हें मैं हिंदी पढ़ाती थी। अब इस समय अगर मुझसे कोई पूछा जाए हिंदी का मतलब कुछ भी नहीं है। मैंने केंद्रीय विद्यालय निकाला, नवोदय जाने कितने इंटरव्यू दिए, नहीं सिलेक्शन हुआ। अब तो हमें लगता है कि हम खुद ही पढ़ाने के काबिल नहीं, क्योंकि क्या रह गया माइंड में, निफ्टी दो। सिर्फ एक ही डिजिट याद रहती है 6800। ये ऐसा लगता है जैसे और कोई नंबर ही नहीं होते हैं। इतना बोझ बन गया है। अब सरकार योगी बाबा से बस इतना ही कहना है, या तो निफ्टी दे दो या इस जिंदगी से मुक्ति दे दो। अब कुछ और चाहिए ही नहीं। एक तो तुमने हमारा सम्मान भी दांव लगा दिया। कितना भी छुपा पता तो चली जाता है कि बहू धरने में गई है। ये हमारा दुर्भाग्य, हंसी होती है हमारी भी, क्योंकि सबके घर में जो कहते नहीं आप लोगों को, ये आप अपना दर्द सुनाते हैं, हम सुनाते हैं। हमें दो जिंदगियां फेस करनी पड़ती हैं, एक ससुराल में और एक मायके में। मायके में भी होता है, अरे तुम्हारी बिटिया हो गया तो काहे नहीं बहू कहा हुई गो, तो बताओ पर भैया की लटक गई है। फेस करें वो पूछते नहीं है, टोंट मारते दिलों में। ले कल्ला बड़ा खुश हुई रही थी। कभी कोई घर वाला पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। सगे मतलब कहना चचा ताऊ या कोई भी, सिर्फ दो रिश्ते ऐसे होते हैं, एक माँ बाप का, दूसरा तुम्हारा पति, जो भी लाइफ पार्टनर होता है, वो सच्चे मन से खुश होता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ जीवन में। बाकी कोई खुश नहीं होता। और जैसे ही कोई सूचना मिल जाए ना कि अटक गई तो पूछिए मत। अब मेरी बहन का
आते थे तो जैसे ही उसका यार, सिलेक्शन बोला सबने बहुत बढ़िया है। हुआ तो सबसे पहले मेरे पास फोन आया मेरी बुआ जी का, धन्ना तुम लोग कर रहे हो अब तो क्या करें, तो अब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं मेरे पास किसी चीज की कमी है, बस ये है कि रिस्पेक्ट दांव पे इनने मेरी लगा दी, इनने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ना ये देते और ना ये सब हमको सहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सभी का तुम लोग बैठे हो तो इनको कहो अरे भैया इन्हें भी संघर्ष किया और अच्छा है, मेरी बहन है, हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज है ना कि कोरोना दर्दों को और ये सब क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये जानबूझ के किया, ये 800 की लिस्ट नहीं निकाली, इन्होंने 800 पिछले दलित लड़कों को मार दिया है, जहर दे दिया, ये स्वीट पॉइजन दे दिया है तरीके से। स्वीट पॉइजन ये इनको मार डालेंगे और नहीं तो कुछ भी किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, मानसिक तो अपाहिज होगी, फिजिकली भी हो जाएंगे। क्या सपना चल रहा है, हम तो टीचर हो गए, हम काहे ऐसा काम करने छोड़े, सही है सही 8,000 की नौकरी करें, बिल्कुल, बिल्कुल, हम 10 सही। की काहे करें, हम 50 के हकदार हैं, ये 15 की काहे करें, सही है, सही, 15 बिल्कुल। क्या होता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 6 महीना में तो रिचार्ज होने लगा है, हर हाथ में मोबाइल हो गया है, और हर घर में अगर देखो इतने सब लोग, मैं 14 शादी हो गई तो मोबाइल हो गए, 1200 रुपया 1400 भी 1000 मान लो, 1000 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा एक दिन, तो बात है ना, 2000 तो रिचार्ज में अब खाना कहाँ से खाएंगे। ठीक, तो ये कहना है सभी लोगों से कि अब सोने का ढोंग बंद कर दो और जल्दी से घर में निकल जाओ। उनसे की जाती है ना कि एक हमारे यहाँ मम्मी है, अच्छी बात कहती हैं, कभी कभी वो भी मतलब काफी उस अपने समय पर पत्थर कॉलेज कानपुर में टीचर थी, लेकिन पिताजी ने नहीं किया था, तो कहती हैं मुझसे जब भी कुछ पूछो तो थोड़े से शब्दों में बड़े अच्छे से समझा देती हैं, कहते हैं कि सब्र ना करो, जिंदगी इस जिंदगी का ना घमंड ना करो, इस जिंदगी का तकदीर बदलती रहती है। जब ये बुआ वाला कांड हुआ था ना तो मुझसे कहती थी धैर्य रखो तुम, धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है, घमंड ना करो, इस जिंदगी का तकदीर बदलती रहती है। कुर्सी तो बनी रहती है बस चेहरे बदलते रहते हैं, जैसे नहीं लाइन आती है कि किस्मत वो मुर्दा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। ये लोग भी धैर्य करें, आज हम परेशान है ना, जब तक नहीं जाती पैर भी माई ताना जाने पीर पर आई, 15 दिन अब आगे नहीं इलेक्शन, कुर्सी के खातिर भटके हमारे घर में, तब आते हैं चचा, बुआ, भतीजे सब नजर आते हैं। अनुप्रिया पटेल बबुलियाई ही हैं, इनसे कभी मिलने का मौका मिला, आते हैं तो हम लोग जाते ही नहीं, क्योंकि हम कहने नहीं चाहिए इस चीज को। तो ये रहता है कि सब ये सब हैं हमारे, अब किसी न किसी के तो गांव के होंगे, घर के कौनों शहर में नहीं पैदा हुआ इनमें से, ठीक है, सब छोटे से कुनबे से आते, सब संघर्ष को जानते हैं। बस यही है कि जो थोड़े ऊपर चला जाता है वो अपने आप को राजा समझता है, फिर दूसरे को नहीं हेय दृष्टि से देखने लगता है। तो उनसे यही कहना रहता है कि शीशा तो वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, हमारी बदल दी है ना, किसी और को चक्कर हम तो उतार के फेंक ही लेंगे और एक बार सेट हो गए तो जिंदगी भर रहेंगे। आप भगवान की कृपा से हर 5 साल बाद वो दर्द झेला करोगे जो आज हम झेल रहे हैं। तो इतना ही कहना कि अगर आप सफल करोगे, हमारी बात को सुन लोगे तो हम जिंदगी भर मतलब प्रशंसा करेंगे, इनकी वजह से हमारा ऐसा ही नहीं पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव सोचा करेंगे, आपकी जिंदगी पॉजिटिव रहेगी। अगर आप हमारी नहीं सोचोगे पूरी जिंदगी भर तुम्हें पूछिए हम, इनके सब लोगों को कोसेंगे जो हमें आज हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे होते हुए भी। जब तक हाथ की उंगलियां बिखरी रहती है ना तो हमारी जो पावर होती है वो भी कम रहती है। जिस दिन ये सारी एक हो जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि हमसे मुकाबला कर जाए। इसीलिए बस इतना ही है कि सब एक हो जाओ और एक साथ इस मंच पे आ जाओ जिससे कि हमारी पावर बढ़ जाए और हम सभी का सामना कर सके। जहाँ हम इतने दिनों से बैठे हैं, आप अपना 2 दिन का समय दे देंगे ना तो पूरी जिंदगी भर हंसते हंसते गुजर जाएगी। नहीं तो वैसे एक बार आप बस आलू भूनो और खाओ, अच्छे से जिंदगी बिताओ। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया।